पुरखों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए एक पखवाड़े तक चलने वाला पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है। पितृपक्ष के पहले ही दिन तीर्थराज प्रयाग के संगम पर हजारों श्रद्धालु पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। साथ ही त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पितृ मुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से प्रयाग में पिंडदान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के मुताबिक पिंडदान की परंपरा सिर्फ प्रयाग, काशी और गया में ही है, लेकिन पितरों के श्राद्ध कर्म की शुरुआत प्रयाग के मुंडन संस्कार से ही शुरू होती है। पितृपक्ष के पहले दिन आज प्रयाग के संगम तट पर देश के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। यहाँ मुंडन कर अपने बालों का दान करने के बाद 17 पिंडों को तैयार कर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और विधि विधान से उन्हें संगम में विसर्जित कर बाकी रस्में अदा की जा रही है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को शुभ कामों के लिए वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म कर पिंडदान और तर्पण करने से पूर्वजों की 16 पीढ़ियों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिल जाती है। इस मौके पर किया गया श्राद्ध पितृ ऋण से भी मुक्ति दिलाता है। मान्यताओं के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जीवन में एक बार ही पिंडदान कर सकता है। हालांकि तर्पण और दान आदि की रस्में कई बार निभाई जा सकती है। सबसे पहली बात तो संगम में जो है बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये विष्णु नगरी है और यहाँ विष्णु मुख भी कहा जाता है प्रयागराज को। इसलिए प्रथम पिंड जो होता है वो प्रयागराज में होता है, विष्णु मुख में। दूसरा पिंड जो होता है वो काशी में होता है, विष्णु नाभि काशी में होता है। तीसरा पिंड जो होता है वो चरण पादुका गया में होता है और चौथा पिंड जो होता है वो बद्रीनाथ में होता है। तो जो लोग अपने पितरों का तर्पण करने के लिए पितर पक्ष में, क्योंकि पितर पक्ष को पितृ पर्व भी कहा जाता है, तो जो अक्षय वट यहाँ पर, क्योंकि अक्षय वट का वृक्ष है उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो लोग अपने घर से निकलते हैं गया वर्जन पिंड करने के लिए पितर पक्ष में, तो सब प्रथम पहले वो प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज में आके विष्णु मुख में करते हैं। द्वितीय पिंड जो होता है वो काशी में होता है, विष्णु नाभि काशी में होता है। तृतीय पिंड जो होता है वो गया में होता है। और उसके बाद जब भी अवसर लगता है तो लोग जाके बद्रीनाथ केदारनाथ में भी पिंड करते हैं। जब आप 4 जगह पिंड करेंगे तब आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। विष्णु मुख प्रयाग, विष्णु नाभि काशी, विष्णु चरण गया, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हिंदू धर्म शास्त्रों में मोक्ष यानी मुक्ति के देवता भगवान विष्णु माने जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भगवान विष्णु 12 अलग अलग माधव रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी में भगवान विष्णु बाल मुकुंद स्वरूप में साक्षात वास करते हैं। यही वजह है कि प्रयाग को पितृ मुक्ति का पहला और सबसे मुख्य द्वार माना गया है। इसके अलावा काशी को मध्य और गया को अंतिम द्वार कहा गया है। पितरों के श्राद्ध कर्म की शुरुआत प्रयाग में ही मुंडन संस्कार से होती है। यहाँ मुंडन कर अपने बालों का दान करने के बाद ही तिल, जौ और आटे से बने 17 पिंडों को तैयार कर पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना कर उसे गंगा में विसर्जित करने और संगम में स्नान कर जल का तर्पण किए जाने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि संगम पर पिंडदान करने से भगवान विष्णु के साथ ही तीर्थराज प्रयाग में वास करने वाले 33 करोड़ देवी देवता भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। पितरों की मोक्ष के लिए यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने पिंडदान किया है। पंडित जी जैसा बता रहे हैं वैसा हमने किया है, जैसा कर रहे हैं। संगम में अभी संगम में जाके हमको पिंडदान करना है। अभी पंडित जी के पास अभी हम लोगों ने यहाँ पे पूरी क्रिया की है। पूर्वजों को मोक्ष मिले और हम लोगों को उनके आशीर्वाद मिले। हमारे धन धान्य में, हमारे संपत्ति में, सब में वृद्धि हो, ऐसी कामना करके हम लोग संगम में आज ये पिंड दान कर रहे हैं। धार्मिक महत्व की वजह से पितृपक्ष के पहले ही दिन देश के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में संगम पर पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने और पिंडदान करने का सिलसिला कल पूर्णिमा से ही शुरू हो गया था।
वहीं प्रयागराज में 8 अक्टूबर को होने वाले एयर शो के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की वजह से इस बार संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन दिक्कतों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही है। पिता को पिंडदान शुरू हुआ, ये पहला दिन है ये। इसके बाद जाएगा काशी जाएगा, गया जाएगा, बनारस जाएगा। जहाँ जहाँ हमारा लीडर लेके जाएगा वही तो हम जो क्रिया उड़ करके सब बंगाल पे गए। हम बंगाल से आया था, रायगंज उत्तर दिनाजपुर पितृपक्ष यहाँ शुरू हुआ था। जिसमें पूर्वजन को शांति मिलेगा। हाँ, जैसे उसको पूर्वजन जो चल गया उसको शांति मिले, उसका शांति क्रियाक्रम करने के लिए हम ये लोग आया था, क्रियाक्रम करने के लिए। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक कोई भी व्यक्ति पूरी तरह नहीं मरता है और वह बार बार जन्म लेता है। इसलिए पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण कर पुरखों को खुश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।